ओर अग्रसर हो रहा है। और जिस दिन भारत से वो हत्या प्रतिबंध हो और 4.5 लाख मंदिर सरकार के कब्जे से मुक्त होंगे तो समझ लो 50% भारत राम राज्य की ओर अग्रसर है। समान नागरिक संहिता, हाँ, और समान शिक्षा नीति, समान अगर देखा जाए कानून जैसे देश में जब लागू होंगे, हमारे देश की नदियां स्वच्छ और पवित्र होंगी और भारत तब सनातन वैदिक हिंदू राष्ट्र पहले से था। विश्व का सबसे प्राचीन पुरातन सनातन ही धर्म है। इसके अलावा सब मत, पंथ और मजहब हैं। सनातन 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व और मार्गदर्शन करेगा। विश्व शांति की परिकल्पना सनातन ही देता है। भू शांति, अंतरिक्ष शांति, शांति, विश्व देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति का संदेश दुनिया में देने वाला अगर कोई धर्म, संस्कृति, कल्चर या विचारधारा थी तो सनातनियों की विचारधारा थी, जो अजर अमर अविनाशी थी। लेकिन विश्व पटल पर भारत के 15 प्रदेशों में सनातनी अल्पसंख्यक हुए हैं। 2 से लोकसभा में सनातनियों की संख्या अल्प हुई है। 350 विधानसभाओं में सनातन अल्प हुए हैं। इसलिए कम से कम देश काल वेद जो कहता है, ऋग्वेद, अगर 8 संतान पैदा करते हैं तो उनको नरक का मुख देखना नहीं पड़ेगा। वो माता पिता स्वर्ग को प्राप्ति करेंगे। और अगर परिवार नियोजन का प्रश्न रहता, सरकार की नीतियां हैं, जैसे पेरियावा ने कहा कि 2 बच्चों में से 1 बच्चे को आप वेद जरूर पढ़ाएं, अपनी संस्कृति का बोध कराएं, तो LKG से लेकर BA MA तक एक पाठ भारतीय संस्कृति का अनुमान होना चाहिए। भारत से प्रतिष्ठित हुई संस्कृतम, संस्कृति तथा भारत की प्रतिष्ठा का आधार यहाँ के संस्कृति और संस्कार थे। संस्कारों को मिटाने का प्रयास हो रहा है, लेकिन आज भी वैदिक गुरुकुलों में वो संस्कारों का पठन पाठन और देने का काम, गर्भाधान से अंत्येष्टि तक 16 संस्कार, कहीं 36 संस्कार, कहीं 45 संस्कारों का उल्लेख आता है। इसलिए हम अपने संस्कारों पर बल दें, उपासना पर बल दें, तो निश्चित है जो सुधाकर राव फाउंडेशन का सपना है, पेरियरवा हमारे महास्वामी का जो सपना था कि हर गांव में, हर घर में वेदों की ऋचाएं जब गूंजेंगी तो जैसे दीपक के जलते ही अंधकार मिटता है, तो जब वेदों की ऋचाएं भारत के गांव गांव में, घर घर में गूंजेंगी तो विधर्मियों का सपना